नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 64। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 63। अच्छा 64 पूरा ध्यान से पढ़ो, उसमें एडिशनल इंटरप्रिटेशन और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन रिफर करते हैं। द फॉलोइंग डेटा, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू रीड क्वेश्चन केयरफुली विद द मटेरियल यू आर हैविंग। द फॉलोइंग डेटा आर obtained from a family budget inquiry of middle class families. Find the changes occurring in the cost of living for the year 2015 compared to 2010 by obtaining suitable index number। मतलब आपको 2010 के साथ कंपेयर करके 2015 का कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंज हुआ है वो निकालना है बाय द सुटेबल इंडेक्स नंबर। मतलब कौन सा? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, वही सुटेबल है, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल टास्क है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इफ द मंथली इनकम ऑफ सम फैमिली इज ₹3000 इन द ईयर 2010। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 3000 है फैमिली की मंथली इनकम 2010 में, मतलब बेस ईयर में इनकम 3000। Find an estimate of its expected monthly income for the year 2015। 15 में क्या इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट क्या होगा इनकम का, ठीक है। नोट दिया हुआ है मंथली इनकम ऑफ फैमिली इक्वल्स टू मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं वही इनकम है, मतलब देयर इज नो सेविंग। नहीं भी लिखते तो भी हमारे पास यही एक ऑप्शन था कि इनकम एंड एक्सपेंस आर सेम। अब डिटेल्स क्या है, ग्रुप फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट, मिसलेनियस, और वेट दिया हुआ है, मतलब ये ग्रुप पर हम कितना इंपॉर्टेंस है, तो फूड का इंपॉर्टेंस 45% है, 20, 15, 10, 10, ठीक है। एक्सपेंडिचर फॉर 2010 में फूड, क्लोथिंग, फ्यूल पे कितने एक्सपेंस होता था, मतलब बेस ईयर का एक्सपेंडिचर और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर। बेस ईयर की जो वैल्यू है वो ही है, एक्सपेंडिचर हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी और वैल्यू के बेस पे हम इंडेक्स निकालेंगे। मतलब जो 2010 का एक्सपेंडिचर इसको मैं P0 बोलूंगा और 2015 का जो एक्सपेंडिचर है उसको मैं P1 बोलूंगा, ठीक है। और इतने इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें कैलकुलेट करना है। देखिए जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले तो ग्रुप फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट, मिसलेनियस, उसके बाद वेट एज गिवन 45, 20, 15, 10, 10, फिर P0 मतलब एक्सपेंडिचर फॉर 2010, P1 एक्सपेंडिचर फॉर 2015 मतलब बेस ईयर करंट ईयर की वैल्यू। आपको मालूम है इंडेक्स निकालना है, हम क्या करते हैं, I इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इनटू 100। ये पूरा कैलकुलेट करके रखा हुआ है। 1300 divided by 1000 into 100 130, 300 divided by 200 into 100 150, 300 divided by 250 into 100 120, 800 divided by 500 into 100 160 and 960 divided by 800 into 100 is 120। ये I हमारा पर्पस है I के साथ W को मल्टीप्लाई करना, तो 45 into 130 it is 5850, 20 into 150 is 3000, 15 into 120 is 1800, 10 into 160 is 1600 and 10 into 120 is 1200। सभी IW की वैल्यू का टोटल हो रहा है 13450, वेट का टोटल 100। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको सुटेबल इंडेक्स निकालना है, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W और ये वैल्यू है 13450 अपॉन 100, तो आपका इंडेक्स हो गया 134.5। यहां तक आपको मालूम है, ये हम पहले भी करते आए थे। नया पॉइंट ये है कि 2010 का इनकम बोलो या एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर सेम है। 3000 है तो 15 में कितना इनकम होगा, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न और जो भी खर्चा और जो था पहले वही हम मेंटेन करना चाहते हैं। दैट मींस वी वांट टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो कितनी इनकम होनी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स मतलब प्राइसेस जो है
या खर्चा जो है वो 34.5% जितना बढ़ गया है, तो इनकम भी उतनी बढ़नी चाहिए। तो एस्टिमेटेड इनकम 2015 में भी यही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2010 2015। 2010 का इंडेक्स कितना था आपको मालूम है, बेस ईयर का इंडेक्स 100 होगा, और वो 15 में बढ़ के कितना हुआ 134.5, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो 34.5% बढ़ा हुआ है। अब इनकम में क्या होना चाहिए, तो हमारी इनकम 2010 में 3000 है, तो 2015 में क्या होगी ये हमारा एस्टिमेशन है। तो हम क्या करेंगे 3000 into 134.5 डिवाइड बाय 100, तो हम लिखेंगे एस्टिमेटेड इनकम किसके लिए भाई, फॉर 2015 वुड बी 3000 into 134.5 डिवाइड बाय 100, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज 4035। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, तो 2015 में इनकम क्या होगी या क्या होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 4035। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, सपोज यही क्वेश्चन है, आपको ऐसा पूछा जाए कि इंडेक्स भी यही आ रहा है, ये तो क्वेश्चन हो गया, ये खत्म हो चुका है, अभी इसके आगे में ले जा रहा हूं, यही इंडेक्स नंबर सपोज हमारे पास है, और ऐसा कुछ है कि हमारा बेस ईयर का इनकम 30,000 है, तो करंट ईयर में कितना इनकम होना चाहिए, तो आपको मालूम है कि ये 30,000 हो जाएगा, तो ये 40350 हो जाएगा, मतलब ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्टिमेटेड इनकम ये है। लेकिन क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि एस्टिमेटेड इनकम नहीं पूछ रहा हूं करंट ईयर का, मैं ये पूछूंगा कि करंट ईयर का इनकम 35,000 है, करंट ईयर का इनकम 35,000 है, तो मैं बोलूंगा कि इज दिस इनकम इज सफिशिएंट। अच्छा, सफिशिएंट है या नहीं है, और नहीं है तो कितना शॉर्टफॉल है, तो आप क्या करोगे 2010 मतलब बेस ईयर का इनकम 30,000 है, तो करंट ईयर में ये सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए 40,350 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल कितना है, लेस एक्चुअल इनकम है कितना, तो एक्चुअल इनकम है हमारा 35,000 जो अभी मैंने बोला आपको, इसका मतलब 5350 का क्या है भाई, शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल है, इसका मतलब करंट इनकम उतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम वो 2010 का या बेस ईयर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए, क्योंकि हमारी इनकम कुछ कम है। तो कितना शॉर्टफॉल है, आप बोल सकते हो कि 5350 का मतलब रिक्वायर, अभी सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करना हो तो कितनी एडिशनल इनकम होनी चाहिए, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कितनी इनकम बढ़ानी चाहिए, 35 तो है लेकिन क्या होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि 35 तो है, एडिशनल अभी भी 5350 मिल रहा है, तो आप सेम स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो ये लॉजिक भी आपका अप्लाई, सिर्फ एस्टिमेटेड इनकम निकालना का क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद एक्चुअल इनकम देंगे और पूछेंगे कि ये सफिशिएंट है या नहीं है, और नहीं है तो एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो जितना शॉर्टफॉल होगा उतनी एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 65 यही टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। The following data are obtained from the budget inquiry of middle class family. State the changes in cost of living in the current year 2015 with respect to base year 2014. अभी base year 2014 है, 10 नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में 10 15 था, यहाँ 14 and 15 है। देखते हैं, फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर।
if the average monthly disposable income of a family is rupees 30,000 during the year 2014, मतलब बेस ईयर का इनकम, and the average monthly disposable income for the year 2015 is 35,000, मतलब बेस ईयर का इनकम और करंट ईयर का इनकम भी दिया हुआ है और वो करंट ईयर का इनकम 35,000, then according to family budget index number, what should be the rise in average monthly disposable income of family to maintain the same standard of living of the base year? बेस ईयर का ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए करंट ईयर में कितनी एडिशनल इनकम की रिक्वायरमेंट है? चलिए वैल्यू क्या है? ग्रुप में है फूड, क्लोथिंग, रेंट, फ्यूल, मिसलेनियस, वेट 45-20 दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मतलब आई का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है 130। देखो फिगर्स वही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूं। यहां पर क्वेश्चन 65 ग्रुप में फूड, क्लोथिंग, अच्छा फ्यूल और रेंट इंटरचेंज करती है, तो पहले यहां पर लिखा हुआ है रेंट और यहां पर है फ्यूल। मिसलेनियस वेट सेम है 45-20 50-10-10। अच्छा P0 और P1 नहीं दिया हुआ है लेकिन I का वैल्यू रेडीमेड दिया हुआ है और वही फिगर है, देखो 130 150 120 160 120, तो इसकी जरूरत नहीं होगी। I और W का मल्टीप्लिकेशन, I ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, I इक्वल्स टू एस गिवन। अच्छा ये हुआ 1345। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सेम आएगा, एस्टिमेटेड इनकम फॉर 2015 के बजाय यहां पर हम लिखेंगे कि कितना शॉर्टफॉल है, ठीक है, एस्टिमेटेड इंक्रीज इन इनकम फॉर 2015। तो इंडेक्स 100 था, यहां पर बेस है 40, ठीक है, तो ये 2015 में 1345 30,000 पे कितना होगा, तो आंसर आएगा 40,350। लेकिन एक्चुअल इनकम 2015 का है कितना, एक्चुअल इनकम है 35,000, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ 5350। तो रिक्वायर्ड इंक्रीज in income of course to maintain the same standard of living is 5350 रुपए। इतना एडिशनल हमको रिक्वायरमेंट है, सपोज हमको सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो नाउ बेस्ड ऑन दिस टू discussion you are able to complete up to question number 17। तो consider homework up to question number 70। Okay, thank you very much।